मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के भूगोल के पाठ संख्या 1 के खंड घ जिसका नाम खनिज संसाधन है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल अभी तक आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया है खनिज संसाधन एवं उपयोग के खनिज संसाधन के। पहला सवाल है कि एंथ्रासाइड कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। या आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप बताइए कि एंथ्रासाइड कोयले के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, इसमें 30% कार्बन की मात्रा होती है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है, या इनमें से सभी। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं, इनमें से सभी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो एंथ्रासाइड कोयले के संबंध में एक ही सत्य है क्योंकि यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसमें कार्बन की मात्रा 30% नहीं होती है, इसे भूरा कोयला नहीं कहा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि एंथ्रासाइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एंथ्रासाइड को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। आपसे ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पर सवाल में लिखा गया है कि सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, लेकिन 2026 में इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया गया है और आप में से 90% कह सकते हैं छात्र इस सवाल का आंसर जवाब गलत देकर आए हैं। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल केवल पूछेगा, सबसे प्रमुख तो हो जाएगा चूना पत्थर। लेकिन इसी सवाल को घुमा कर कैसे 2026 में पूछा गया है, अब ध्यान से देखिए। तो सवाल पूछा गया कि सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यहाँ से 2026 से पहले जो सवाल पूछा गया था कि सीमेंट निर्माण का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सबसे प्रमुख नहीं पूछा है, यानी कि सीमेंट बनाने में क्या क्या लगता है ये सवाल पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट निर्माण के लिए सबसे पहले तो चूना पत्थर लगता है, लेकिन इसके साथ साथ बैक्साइड का भी उपयोग किया जाता है, जिप्सम का भी उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा सा अंतर है। यदि सबसे प्रमुख केवल कहेगा तो चूना पत्थर और केवल कहेगा कि कच्चा माल क्या है तो इनमें से सभी बैक्साइट जिप्सम चूना पत्थर सब के सब हो जाएगा। अब समझ में आ गया। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि स्वर्ण खदान के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध है। स्वर्ण खदान इनमें से कहाँ मिलता है, तो स्वर्ण खदान के लिए कहीं प्रसिद्ध है जिसका नाम है कोलार। कोलार जो है स्वर्ण खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है अभ्रक का इनमें से कौन प्रकार है। इनमें से अभ्रक का प्रकार कौन है, तो इनमें से अभ्रक का एक प्रकार है जिसका नाम मस्कोवाइट है। मस्कोवाइट अभ्रक का एक प्रकार है। ये देखिए सबके सब 2026 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में अभ्रक ठीक ठाक मिलता है, बैक्साइड भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, लेकिन भारत में लेड का अभाव है। भारत में लेड का क्या है दोस्तों, अभाव है। अगला सवाल है पीतल किससे बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है, केवल तांबा से, जस्ता से, कि दोनों से, कि तांबा जस्ता तीनों से। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, या नहीं पढ़े तो याद रखिएगा पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। अगला सवाल है कि कोयला क्या है। कोयला कैसा संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोयला होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार उपयोग कर लेने के बाद इसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कोडर्मा किससे संबंधित है। इनमें से जो कोडर्मा है किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन दिया बक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो जो कोडर्मा है दोस्तों यह अभ्रक से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोडर्मा जो है दोस्तों किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपके अभ्रक से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लौह अयस्क है।
लौह अयस्क है। लौह अयस्क इनमें से कौन है? तो लौह अयस्क एक दोस्त अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका भी हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। इनमें की लोहा का एक प्रकार कौन है? इनमें से लोहा का एक प्रकार कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये लोहा का एक प्रकार है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ में शेयर भी करते रहिएगा। अगला सवाल है कि उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? 2026 में भी पूछा गया और इस बार भी पूछा गया सवाल है कि उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। अगला सवाल है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है इनमें से कार्बनिक खनिज कौन है? कार्बनिक खनिज इनमें से कौन है जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है? यदि आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे चैप्टर संख्या 4, हमको नहीं लगता कि अभी आप लोग पढ़ेंगे, यदि पढ़े होंगे तो आप लोग सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि जो कोयला होता है वह एक प्रकार का कार्बनिक खनिज होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ उत्पादक किया जाता है, यानी कि सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे जो अधिक लोहा पाया जाता है दोस्तों वो उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको 10वीं क्लास की कंप्लीट तैयारी करना है तो वेदार्थ क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही तक पहुँचे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन की बात करें तब लोहा अयस्क उत्पादन की बात करें तब नंबर 1 पे कौन आता है दोस्तों? हमेशा उड़ीसा आता है। तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि इनमें से लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? लिग्नाइट है, हेमेटाइट है, बिटुमिनस है, इनमें से सभी है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट यानी कि लौह अयस्क का एक प्रकार इनमें से एक है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी। बिटुमिनस और लिग्नाइट यह कोयले का प्रकार है, लोहा का प्रकार नहीं है। तो लोहा का 3 गो प्रकार होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो यहाँ पर हेमेटाइट दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो जो भारत है अभ्रक उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इस चैप्टर से खनिज संसाधन से यहाँ से 20 ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण था उसको हमने देख लिया। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।